10 मार्च यूपी बोर्ड क्लास 10th का चित्रकला का पेपर है और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आप एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 के 20 सही करके आओगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कूल विद बोर्ड एग्जाम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगी तैसे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और लाइक भी कर लेना। तो कल आपका पेपर है, तो इसके लिए आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कल सीधे आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं और सभी लोग शेयर करते हैं एक बार, और जल्दी से शेयर करें सभी को, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप है उन सब में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 2, सी 4 और डी 6। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा 4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बार आया है। क्या कह रहा है? सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ए ऑप्शन गुलाबी, बी पीला, सी नीला, डी नारंगी। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन। जब सफ़ेद में हम लाल मिला देंगे तो हमें गुलाबी ही मिलेगा। बहुत बार आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? ए ऑप्शन 2 नंबर, बी 5 नंबर, सी 1 नंबर और डी 6 नंबर। प्यारे बच्चों मोटा ब्रश जो है इनमें से 6 नंबर का है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न कल आपके पेपर में मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ए ऑप्शन नारंगी, बी भूरा, सी बैगनी, डी हरा। तो प्यारे बच्चों पीला में नीला रंग मिला देते हैं तो हरा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर चौथे का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ए ऑप्शन गर्म, बी ठंडा, सी सामान्य और डी कोई प्रभाव नहीं। प्यारे बच्चों नीला रंग जो है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, 5 का बी सही हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना है, हरा रंग और होता है ये भी नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है ये, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी को, जिससे कि मैं और अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकूं। छठवां प्रश्न, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ए 8, बी 9, सी 7 और डी 6। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 8 होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में। अगला प्रश्न 7 कह रहा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माफ़ कीजिए 8, बहुत बार आता है। कह रहा है, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली और डी अंग्रेजी। तो प्यारे बच्चों कला जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, 8 का बी सही हो जाएगा। और ये कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया ये भी पूछता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था ऋग्वेद में। ठीक है, कौन से वेद में?
ऋग्वेद में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि कौन सा रंग गर्म होता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी काला। जल्दी से बताइए। 9वें का उत्तर हो जाएगा, गर्म रंग जो होता है वो लाल होता है। और आपको बता दूं, लाल जो रंग है यह सूर्य का प्रकाश जब विचलन करता है तो सबसे कम विचलन लाल रंग ही करता है। इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, यानी दूर से दिखाई दे सकता है जी, ठीक है। इसीलिए खतरे का निशान में लाल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर गर्म कलर कौन सा है? ए ऑप्शन लाल। नेक्स्ट चलते हैं 10। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, आपका चैनल है भैया, सभी लोग सब्सक्राइब करें। 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? या तो आपसे प्राथमिक पूछे या आपसे पूछे मूल रंग, ठीक है, ओरिजिनल रंग। तो ए ऑप्शन 5, बी 3, सी 4 और डी 6। तो मूल या प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? लिख लेंगे। लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है, ठीक है। लाल, पीला, नीला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ए ऑप्शन 2 सीधी रेखाएं आपस में मिलें, बी ऑप्शन कह रहा है 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिलें, सी कह रहा है सीधी रेखा, डी कह रहा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। समांतर रेखा का मतलब होता है पैरेलल लाइन, जो आपस में कभी नहीं मिले, जैसे रेल की पटरी। तो इसमें बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक या मूल रंग कौन कौन से हैं? तो देखो मैंने कहा ना, प्राथमिक और मूल रंग तो 3 होते हैं, अभी देखे हमने। तो जल्दी से मुझे बताएं। ए ऑप्शन कह रहा है कि काला, सफ़ेद, लाल, बी कह रहा है नारंगी, नीला, हरा, सी कह रहा है हरा, नीला, पीला, डी कह रहा है लाल, नीला, पीला। तो अभी ये बताया है कि लाल, नीला, पीला ये हमारे प्राथमिक या मूल रंग होते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? ए एच, बी 2B, सी एच बी और डी 2H। तो प्यारे बच्चों, जितनी संख्या कम होगी उतनी ही गहरी लाइन होगी। 2B एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 7, बी 4, सी 5 और डी 9। इंद्रधनुष जो बनता है बरसात के समय बनता है सूर्य के अपोजिट साइड में। तो इसमें एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं हम विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, जिसमें 7 कलर होते हैं। सबसे ज़्यादा रंग विचरण करने वाला रंग है उसे बोलते हैं वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैगनी, और सबसे कम विचरण करता है वो लाल, ठीक। तो इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न नंबर 15 कह रहा है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन फर्श के केंद्र में, बी छत के केंद्र में, सी साड़ी की किनारी में और डी तकिए के केंद्र में। तो 15 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ए त्रिभुज, बी कोण, सी वृत्त और डी वर्ग। तो आलेखन के लिए प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आलेखन के लिए नहीं हो सकता, कोण। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, सभी को शेयर करें ध्यान से। अगला प्रश्न 17वां रेखा किसे कहते हैं? ए ऑप्शन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बी 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, सी 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? ए ड्रेसिंग पेपर, बी साधारण पेपर, सी
चार्ट पेपर और डी कॉर्टेज पेपर। इसका उत्तर बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ड्रेसिंग पेपर 18 का। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है? ए पेस्टल, बी आई ऑयल, सी जल रंग और डी पेंसिल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जल रंग। और ये अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? ए नीला, बी लाल, सी काला और डी नारंगी। तो सफ़ेद का विरोधी होता है काला रंग, सी ऑप्शन। तो ये हमने मोस्ट 20 प्रश्न कराए हैं जो आपके कल पेपर में निश्चित रूप से इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, उनको भी आप देख लेना, आपके लिए मददकारी होंगी कल के पेपर के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।